नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कहीं मैंने पढ़ा है कि अपनी हौसलों के बल पर हम प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे सके, हम अपना मंच बना देंगे। मित्रों, मनुष्य का लक्ष्य और प्रयत्न और प्रार्थना इस तरह है तो जीवन में असफलता नहीं मिलती है। ओम नमो नारायण। बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासियों और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है और सुख समृद्धि वैभव ज्ञान विवेक धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख समृद्धि स्वास्थ्य सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक माने गए, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा यानी हमारा नुकसान होगा, ऐसा होता नहीं है साथियों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने विद्वानों से सुना है और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा उसकी शक्ति उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी। जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे भाई आप। वक्री ग्रह जब ग्रह वक्री होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है, यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है वो,
तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12-13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव। और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव? 9 अक्टूबर 2024 से क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव वक्री है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े। या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि वक्री है क्या। मित्रों, साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो वक्री नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता है वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है। हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट। मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है, उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए। कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले। बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है।
इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए, जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए, सेवा पे ध्यान दीजिए, गरीब की मदद करिएगा, अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदत करिएगा। और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा, व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। और ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल, और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं मित्रों साथियों। लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें, हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमन नारायण। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 जो बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। राशि अधिपति बृहस्पति देव है धनु राशि, और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 6ठे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि 10म भाव कन्या राशि, 7म पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि, 12th भाव और 9म पूर्ण दृष्टि मकर राशि धन भाव पर रहेगी, दूसरे भाव पर। धन राशि वालों 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में 6ठे भाव में 119 दिन तक संचरण करेंगे। शास्त्रों और विद्वानों का मत है, ज्योतिषियों का मत है कि 6ठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं मानी गई। बृहस्पति देव अपने आप को असहज महसूस करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह घर बुध देव का है, और बुध देव और बृहस्पति देव की वैचारिक मतभेदों के कारण बृहस्पति देव यहां स्वयं को अनकंफर्टेबल पाते हैं। लेकिन इस बात को देखना होगा कि इस समय बृहस्पति देव अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करते हैं। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है, और 6ठे भाव में स्वयं बृहस्पति देव विराजमान है और पंचम दृष्टि से 10म भाव को देख रहे हैं। 10म भाव अर्थ त्रिकोण है और 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, दूसरा भाव भी अर्थ त्रिकोण है। तो तीनों अर्थ त्रिकोण प्रभावित हो रहे हैं बृहस्पति देव की कृपा से, और ये आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राशि अधिपति अपने से 6ठे जाना अच्छा नहीं माना गया, परंतु जिस राशि में बृहस्पति विराजमान है उनके स्वामी शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जब बृहस्पति देव का समसप्तक योग बनेगा, ये जो वो समय होगा जब बृहस्पति देव शुक्रदेव को देखेंगे और शुक्रदेव बृहस्पति देव को देखेंगे, ये समसप्तक योग आर्थिक दृष्टिकोण से अति उत्तम समय देगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। इस समय आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। मेडिकल और लीगल क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बड़ा उत्तम समय है। आपका कोचिंग सेंटर है, बृहस्पतिदेव आपको उत्तम फल दे। आपका स्कूल है, आपकी यूनिवर्सिटी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी संतान को सफलता मिलेगी, मान सम्मान यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, कैरियर में अच्छा इजाफा होगा। लेकिन एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, चुनौतियों से नहीं घबराना चाहिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बृहस्पति देव चैलेंज के साथ साथ उत्तम लाभ का संकेत भी दे रहे। अपॉर्चुनिटी का संकेत तो बहुत अद्भुत है। फिर भी 6ठे भाव में बृहस्पति वक्रदेव होने से कारोबारी लेन देन के मसलों में सावधानी अपेक्षित है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बैंक आदि लोन लेते समय डॉक्यूमेंट को पूरा ध्यान से पढ़े। कोई प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, जॉब संबंधी कोई मसला है तो पूरे एफर्ट के साथ करें, लापरवाही नहीं करें, सफलता आपका दामन चूमे। ये मोटा मोटा मुझे जो नजर आए मैंने आपको बता दिया था। चलिए मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ। सबसे पहले राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना धनराशि वालों के लिए संपूर्ण परेशानियों का राहत मिलेगी। कारोबार हो चाहे नौकरी,
शिक्षा का क्षेत्र में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से देश विदेश की यात्रा का योग और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। शादी विवाह के मसलों में अलगाववाद की स्थिति समाप्त होगी। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन शुभ कार्यों पर। ईश्वर चिंतन और निज चेतना की ओर लगाव बढ़ेगा। सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। परंतु मित्र घर में बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, परंतु मित्र घर में बैठे थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कैरियर हो, चाहे व्यापार हो, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए पढ़ाई में रुचि रखनी पड़ेगी। पढ़ाई में रुझान बढ़ाना होगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर ध्यान देना होगा। वैसे नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है, कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन है, सफलता आपको मिलेगी। परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलेगा। पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए बृहस्पति अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। कारोबार परिवार के बीच में संतुलन अच्छा रहेगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। बचत और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शादी विवाह के मसले हल होंगे। अनावश्यक भागदौड़, तनाव, अशांति से राहत मिलेगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। हाँ, दो बातें बहुत जरूरी, यदि आपका काम साझेदारी में है तो वार्तालाप में संयम और धैर्य के चीजों को समझने की कोशिश करें। और दाम्पत्य सुख की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है तल्ख से बचना। अब मैं बात करूंगा कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण। बृहस्पति की अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर है। दसम भाव कर्म स्थान है। व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय पूर्ण अभिलाषों की पूर्ति का है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। इसकी वजह से कारोबार में विस्तार की अनुकूलता रहेगी। आपकी सूझबूझ, आपके काम करने का तरीका आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने में सहायक होगा। कामकाज संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आपका पैसा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ है, ये समय निकलने का प्रबल चांसेस है। व्यवसाय में पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपकी नौकरी नेवी में है या आपका काम समुद्री तटों के आसपास है, विशेष लाभ और सफलता का योग नजर आ रहा है। व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होंगे। कारोबार के समय एक से अधिक लाभदायक साधन उपलब्ध होंगे। धैर्य, संयम, ज्ञान, सहजता और संतुलन देखने को मिलेगा। और देश विदेश से कारोबारी संबंध, देश विदेशी यात्राओं का लाभदायक संकेत नजर आ रहा है। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। कार्य पर ध्यान देना होगा। बॉस से बनाकर रखना होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में, समय आपके लिए अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े मसलों में सहजता से संपन्न होंगे और परेशान से मुक्ति मिलेगी। साथ साथ शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि 12वें भाव है। इस बात का ध्यान रखना होगा, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, परिवार, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, संभल कर चलना होगा। लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत है। इस समय सावधान। 9 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच वित्तीय लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए इस समय सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। विशेष रूप से अपच, आंतें, गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी लो या हाई, शरीर में सूजन, इस तरह की कोई चीज है तो तुरंत चिकित्सा में सहारा लीजिए। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक कुछ विशेष बातें जिन पर आपको ध्यान देना। राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। सुनने पर जोर दे और बोलने पर अंकुश लगाए। वाहन आदि को सावधानी से चलाए। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे। कोई बहुत नजदीक का व्यक्ति आपको षड्यंत्र करके फंसा सकता है। अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी। फैसलों में अपनों को साथ में रहना बहुत जरूरी। किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान देगी। अपने आसपास लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करे, नुकसान रहेगा। आपको अनावश्यक फॉल्स इल्यूजन्स घेरे रहेगा, इससे बचना है। गुप्त शत्रुओं की दृष्टि आप पर रहेगी। शत्रु गुप्त रूप से आपको घेरने का प्रयास करेगा, सतर्क रहे। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके लिए गले की फांस बन जाएंगे, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा और 1 पाठ विष्णु अष्टोत्तर नामावली और 3 माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय की रोज करें। नारायण के श्री चरणों में हर रोज रविवार को छोड़कर तुलसी मंजरी अर्पित करना शुभ रहेगा। गरीब निधन व्यक्ति को भोजन का दान देना उत्तम रहेगा। नारायण हरि विष्णु की उपासना करना उत्तम रहेगा। शनिवार दिन देवादिदेव शनिदेव की श्री चरण में तेल अर्पित करें, अच्छा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी आकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे, आप ही करेगा। मन अनुमान हुई आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।